राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे डेली रूटीन व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं इस व्लॉग के ज़रिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने जा रही हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड का एक ही कमेंट रहता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया था, तो उसी से रिलेटेड ना बहुत सारे कमेंट्स हर वीडियो के नीचे होते ही होते हैं, तो मैं उन्हीं का रिप्लाई करूँगी इस वीडियो में। तो इसीलिए पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें। हो सकता है आपका भी क्वेश्चन यही हो जिसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का व्लॉग में क्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताई थी ना कि हमारे तरफ ना लाइट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या ही बोलूँ। तो देख ही सकते हैं कि लाइट बिल्कुल नहीं रह रही है, अंधेरा पूरा घर है, इन्वर्टर भी एकदम डाउन हो गया है। 10-15 मिनट सारे दिन में लाइट आ रही है, उसके बाद फिर रात दिन कभी भी रह ही नहीं रही है। लेकिन बच्चों को स्कूल तो जाना होगा ही और जाने की भी जिद कर रहे हैं। आज तो मैं मिष्टी को बोल रही थी, बेटा तुम्हारा ड्रेस उसका सूखा ही नहीं था, क्योंकि बारिश भी हो रही है, लाइट नहीं है तो सूखेगा कहाँ। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, तो कुछ इस तरीके से मैं उसका ड्रेस प्रेस कर दे रही थी। तो क्या आप लोग भी कभी किए हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे तैसे करके बच्चों को तो स्कूल भेजना ही होगा, तो उसी तरीके से की। उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी चले गए और फिर मैं लग गई हूँ घर के काम को करने में। तो काम कर ही रही थी, तैसे ही लाइट आ गई और ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट ही रहती है। और आप ही बताइए 10-15 मिनट में कितना ही इन्वर्टर चार्ज होता है। जो थोड़ा बहुत हो रहा है बस लाइट जल रही है, फ़ैन वगैरह तो ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। और लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं, हमारे तरफ लाइट से ही पानी है, क्योंकि मोटर चलता है तभी आता है पानी, वरना फिर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और इधर तो मतलब कोलफील्ड एरिया है, तो सब तरफ मतलब खदान है ना, तो इधर हमारा कुआं वगैरह का भी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चापानल भी नहीं है हमारे तरफ, तो चापानल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सिर्फ मतलब पत्थर कोयला यही सब है। तो बोरिंग करने से ना वही सब मिलता है, तो इसीलिए इधर चापाकल भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ। पूरे धनबाद में नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ धनबाद में हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ झरिया से मान कर चलिए, झरिया लोधना मोड़ ये सब में, फूस बंगला जामड़वा ये सब में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खैर चलिए पहला कमेंट लेते हैं। सबसे पहला तो ये आता है कि आप झारखंड में कहाँ रहती हैं। तो जी झारखंड में मैं धनबाद में रहती हूँ। अब लोग पूछते हैं कि आप धनबाद में कहाँ रहती हैं। तो जी धनबाद में मैं झरिया के आसपास ही रहती हूँ। मैं इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में डायरेक्ट अपना एड्रेस दे देना ये कहीं की भी अच्छी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हो, समझ सकते हो। लेकिन हाँ, पर्सनली अगर सच में आप लोगों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे मिलना है आपसे, तो अगर सच में आपको मिलना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कीजिएगा। अगर मिलना हो तो मैं आपको वहाँ पर अपना एड्रेस दे सकती हूँ, है ना। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा ये आता है, मेरे हर एक वीडियो के नीचे मेरा एक कमेंट तो जो अक्सर रहता ही है, ज़्यादातर मुझे ना देखने के लिए मिलता ही है 32 बार के लिए, क्योंकि मेरा पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो 32 बार के ही ऊपर हुआ था। मैंने अच्छा खासा अपना वज़न कम किया था। तो उस वक्त मैं पहले मतलब आज से 1 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस के ऊपर ना वीडियोज़ बनाया करती थी। तो हमारे फ्रेंड लोग, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि अभी भी वो लोग चाहते हैं कि मैं वेट लॉस वाला ही वीडियो लाया करूँ। तो देखिए मैं आप सभी को ये बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं कोई भी वेट लॉस नहीं कर रही हूं, और पता नहीं आगे करूंगी या नहीं करूंगी। जब भी करूंगी मैं हमेशा बोलती हूं कि आप लोग के साथ तो मैं अपडेट शेयर करती ही हूं। आप लोग भी हमारी फैमिली जैसे ही हैं, क्योंकि आप लोग के बिना मैं भी, अब मेरा भी मन नहीं लगता है। जब भी मैं वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, आप सभी का कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, तो मेरा भी मन नहीं लगता है। लगता है कुछ अधूरा है, कुछ इस टाइप का लगता है। तो इसीलिए मैं जो भी करती हूँ आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैं वो भी करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मैं इन दिनों क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं आज आपको रीज़न बता रही हूँ। देखिए मैं कोई भी डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। बस मैंने ये 32 बार के फॉर्मूले के बारे में देखा और उसे मैं करना स्टार्ट की, और उसके बाद फिर मेरा वज़न कम होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं और नई नई चीज़ें करने लगी, जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हो गया। थायराइड जो था मेरा वो बहुत नॉर्मल होने लगा। बहुत बॉडी में पेन हुआ करती थी। मैं क्या ही बोलूँ, थायराइड के वजह से जानते ही हैं कितना प्रॉब्लम होता है। वो सारी चीज़ें ना मेरी धीरे धीरे कम होने लगी, तो वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करने लगी। उसमें से भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड मतलब बताते थे कमेंट के ज़रिए कि दीदी हमने भी किया, हमें इतनी बेनिफिट्स मिली, बहुत सारा कुछ
जैसे कि बहुत सारे लोग ना उस वक्त स्वीकार सर को भी नहीं जानते थे, मेरी वीडियोस के ज़रिए स्वीकार सर को जाने। और उसके बाद फिर उन लोगों ने भी 32 बार किया और अच्छा खासा वज़न किया। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू में भी जा कर के मेरा नाम लिया, भले मतलब इंटरव्यू के एडिटिंग के समय में वो सारी चीज़ें कट कर दी जाती थी, लेकिन जो लोग भी इंटरव्यू देते थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते थे कि दीदी आज मैंने ना मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैंने आपका नाम लिया था, देखिएगा आज का इंटरव्यू आपका नाम हमने लिया है। लेकिन मैं 1-2 बार देखी तो मेरा नाम नहीं था उसमें। मतलब एडिटिंग हम लोग भी करते हैं तो समझ में आ जाता है कि कहाँ कट किया जा रहा है ना, पता चल जाता है। तो खैर चलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब लोग मुझे इतना प्यार करते थे तो बस मुझे ना वहीं पर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगने लगा। मैं बता दूँ क्यों, क्योंकि वज़न कम करने तक तो सही था, लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ पूछना स्टार्ट कर दिए थे जो कि मेरे नॉलेज में उतना सारा चीज़ नहीं था। मतलब बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ पूछते थे जो कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना ही मैं डाइटिशियन हूँ, तो मैं गूगल करके बता देती तो वो मेरे ना मन को ना मतलब अच्छा नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए ना मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाना ही छोड़ दी, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बनाते हैं, डाइटिशियन नहीं है फिर भी वेट लॉस करवाते हैं, तो अब उनकी है। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना एक डॉक्टर को अच्छा लगता है, जिन्होंने इसका कोर्स किया है डाइटिशियन का, उन लोगों के लिए ये अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा बारीकी से कर सकते हैं, किसी को भी ना प्रॉब्लम नहीं होगी उनके सुझाव से, लेकिन शायद हमारे सुझाव से कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैंने जो किया है अपना वज़न कम, मैं वो सब चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब लोग पूछने लगते हैं ना दीदी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तरीके के जब पूछने लगे थे ना, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कोई लोग ना मुझ पर भरोसा करके ये सारी बातें पूछते थे। उन्हें लगता था कि दीदी जानेंगी बताएंगी। बहुत बार सेम मतलब आता था, प्लीज़ दीदी बताइए ना मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग बताइए मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं क्या ही जानती हूँ। मैं तो एक बस नॉर्मल सी इंसान हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ना ही कोर्स किया है, ना ही उतनी पढ़ाई लिखाई की है कि मैं आप सभी को वो बता दूँ। गूगल से देख करके, चैट जीपीटी से देख करके मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, मेरे नज़रिए में ना वो सही नहीं थी। इसीलिए उन सारी चीज़ों पर मैं अब वीडियोज़ बनाना बंद कर दी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा भी वज़न बढ़ गया है और अब मैं फिर से सिर्फ मैं ना क्या कर रही हूँ ना, रात के खाने को थोड़ा सा मैं कंट्रोल की हूँ। रात में जो मैं रोटी खाना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा ना फिर से वज़न बढ़ रहा था, अब मैं क्या कर रही हूँ, रोटी को मैं रात को अवॉइड कर दी हूँ बिल्कुल तरीके से। मैं रोटी चावल नहीं खाती हूँ, मैं रात को सिर्फ ना दूध के साथ थोड़ा सा 2 चम्मच ओट्स मिला करके उसे पका करके खाती हूँ, जिसकी वजह से ना धीरे धीरे ही लेकिन मेरा वज़न कम हो रहा है। और दूसरी बात, जो स्वेलिंग सी आ रही थी मेरे फेस में, मेरी बॉडी में, वो सारी चीज़ें कम हो रही है। आप भी नोटिस कीजिएगा, अभी से 10-15 दिन का वीडियो देखिए, मेरा फेस फैट देखिए और अभी का फेस फैट देखिएगा, तो आप सभी को भी ना थोड़ा थोड़ा कम नज़र आएगा। तो बस मैं यही कर रही हूँ डियर, बुरा मत मानिएगा। आप लोगों को सच में अगर अपना वज़न कम करना है तो मेरे पिछली वीडियोस आप देख करके कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं जो करती थी सब कुछ आपको शेयर करती थी। प्लीज़ किसी बीमारी के बारे में मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारी चीज़ें मत पूछिएगा मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ना ये सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर आई हो तो ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, ज़रूर। आप सभी के कमेंट का ना मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलिए, बातों बातों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं खाना बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पटल आलू की सब्ज़ी और दाल चावल। और ये पटल आलू की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। ये जो पटल आता है ना, बड़ा सा आता है, फूला फूला सा आता है। अब इसका नाम क्या है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। ऐसे पटल को ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने से ना ये और अच्छा बन करके तैयार होता है। और मुझे ना ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि मेरे घर में कोई भी फंक्शन पार्टी होता है ना, तो मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। और कहीं जाती भी हूँ तो ज़्यादा खाना बनाना होता है ना, तो मैं ही बना दिया करती हूँ। वो लोग बोलते हैं कि आप ही बना दो। मुझे ज़्यादा खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आलू और पटल को थोड़ा सा हल्दी डाल करके मैं यहाँ पर फ्राई कर दी हूँ। थोड़ा सा तेल बच गया था, तो मैं सोची चलो
आज ना पटल में प्याज नहीं डालते हैं और बिना लहसुन प्याज का भी नहीं बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को कूट करके डाल दी हूँ और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर जो बेसिक मसाले आते हैं ना, उन सभी को डाल करके इसे भून लूँगी। नमक हुआ, हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल करके इसे भून करके अच्छे से, और लास्ट में टमाटर डाल करके इसे कुकर में एक विसल आने तक रख देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद ये सब्जी इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी ना, मैं क्या ही बोलूँ। कुकर वाला मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि स्टोरेज पूरा फुल हो गया था, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अब लगा लेते हैं थाली। तो दोनों बच्चे खा लिए थे, हस्बैंड जी लेट से आए थे, धनबाद चले जाते हैं ना तो उस दिन लेट से ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग दोनों ही अपना थाली लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं हर दिन की तरह चावल, और चावल एकदम गरम गरम ही था। और गरम चावल आप लोग जानते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे जितना अच्छा गरम खाना लगता है, मेरे हस्बैंड क्या, मेरे पूरे ससुराल में किसी को भी गरम खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सास का तो बोलेंगे ना कि मेरा मुँह छिला जाता है, मुझे गरम खाना मत देना। मेरे हस्बैंड जी का और बड़ी ननद का तो मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं अगर गरम खाना देखती हैं। तो अब मेरे मैके में ना हम सभी को गरम गरम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, ये तो हुई ससुराल और मैके की बात। यहाँ पर लगा लेते हैं फटाफट से खाना। तो सारा खाना ही गरम गरम था और हस्बैंड जी वीडियो बना रहे थे और मेरे पे गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी, तुम बस गरम खाना ही खिलाओ। तो यहाँ पर चलिए खाना लगाते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई थी बस, लेकिन इतना खाना ही इतना ज़्यादा स्वाद था कि क्या ही बोलूँ। और सुबह का ना 4-5 पीस बचा हुआ था सोयाबीन, तो वो भी अपने हस्बैंड जी को दे रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पर है पंजाबी तड़का, मिष्टी लेकर के खा रही थी तो उसका ही थोड़ा सा लेकर के चले आए थे हम लोग खाने के लिए। तो चलिए हस्बैंड जी को खाना देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।